हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो लेट्स स्टार्ट। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझते हैं कि कब उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज है कैपेसिटर, कब बोलेंगे क्या कि डिस्चार्ज है। अगर ये कैपेसिटर चार्ज है तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होता, और इनिशियली अगर इस कैपेसिटर को कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है, मतलब टी बराबर जीरो पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार्ज कैसे, इस पे चार्ज कितना है, जीरो। चार्ज अगर जीरो, इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी चार्ज जीरो, यहाँ पर भी चार्ज जीरो। अब चार्जिंग होगा कैसे, अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है हम लोग को, तो वो चार्जिंग होगा कैसे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वाले प्लेट पर पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे से क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, तो माइनस प्लस क्यू, है ना। और यहाँ पर कैसा होगा, माइनस क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अगर कोई प्लेट है तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और अगर जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन गया वहां कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव। ठीक है। अब चार्जिंग करने के लिए का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर पहुंचाना। तो इसके लिए हम लोग को जरूरत किसका पड़ेगा, किसी सोर्स का, जिसका जो ये काम कर सके। मतलब क्या, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरे प्लेट पर पहुंचा सके। तो इसके लिए हम लोग कनेक्ट करते हैं क्या, एक बैटरी। तो अगले वाले डायग्राम में हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर, और कैपेसिटर के साथ एक हम लोग कनेक्ट किया क्या, रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के बिना तो कोई सर्किट होगा नहीं। और इधर कनेक्ट किया हम लोग एक बैटरी। ठीक है। अगर ये कैपेसिटर है तो इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, जिसको हम लोग माने सी, यहाँ पर माने वी, इसको माने क्या, आर। अब ये क्या होगा, इनिशियली टी बराबर जीरो पर हमारा क्यू कितना है, जीरो। और टी बराबर जीरो पर अगर क्यू जीरो, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर हम लोग को जीरो ही होगा। अगर चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी इक्वल टू क्या हम लोग पर है, क्यू बाय सी। तो क्यू अगर जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना, जीरो। तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाएगा अक्रॉस द एंड ऑफ बैट कैपेसिटर, तो क्या होगा हम लोग का, जीरो। ठीक है। अब कैपेसिटर है, अब जैसे ही इसको हम कनेक्ट किए किसको, बैटरी को, तो बैटरी का बड़ा वाला एंड को हम मान लीजिए वी लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ये बड़ा वाला एंड को हम पॉजिटिव बोलते हैं और छोटे वाले एंड को निगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल, इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल वी है, वो भी प्लस में। इसका पोटेंशियल कितना था स्टार्टिंग में, जीरो। किसका, इस प्लेट के एंड का। तो अब दिखा क्या, अलग अलग पोटेंशियल पे है, और प्लेट तो हमारा के पास है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसको खींचना स्टार्ट करेगा। तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बहेगा, है ना। और ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले प्लेट पर पहुंचाते जाएगा। और एक चीज हम लोग को पता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन बहता है, करंट। तो यहाँ पर हम करंट का डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। ऊपर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था और इधर क्या है, करंट का डायरेक्शन। ठीक है। अब किसी भी समय पे, मतलब किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर इसको हम नाम दिए ए, इसका नाम दिए ए, इन दोनों तो एक ही होगा ना, बीच में कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो ए ये भी है, यहाँ पर बी तो यहाँ पर भी क्या, बी। ठीक है। अगर हम ऊपर वाले पार्ट के लिए लिखे पोटेंशियल डिफरेंस अपर पार्ट के लिए, वही हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पार्ट के लिए। लोअर पार्ट में जिसमें कौन है, बैटरी, और अपर पार्ट में कौन है, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे मतलब वी ए माइनस वी बी, किधर, अपर के लिए, और वी ए माइनस वी बी किधर, लोअर के लिए। तो वी ए माइनस वी बी अगर अपर के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा उस पर, आई इंटू आर, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन सी। क्यू यहाँ पर क्या है, तो क्यू, क्यू और आई, क्यू और आई किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पर, टाइम टी पर चार्ज है। कितना चार्ज होगा ये हमको पता नहीं है, वही हम लोग को निकालना है कि कितना चार्ज हम लोग किसी भी टाइम पर होगा। मतलब कह सकते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ करंट या ग्रोथ ऑफ चार्ज, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आई आर प्लस क्यू सी, और लोअर वाले पार्ट में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को कितना लेते हैं, सिंपली वी। यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब चलते हैं इसमें, अगर हम लोग देखा जाए तो आई को हम लोग जानते हैं क्या,
कि आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, और यहाँ हो गया आर प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू वी। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें दिख रहा है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल दो दिख रहा है, एक टाइम और दूसरा क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि डी क्यू बाई डी टी को इधर रहने देते हैं और बाकी को भेज देते हैं उधर। तो ये हो गया v माइनस क्यू अपॉन सी, ठीक है, अपॉन 1/r। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग इसको। तो डी क्यू तो ठीक है, यहाँ पर नीचे बात किया जाए तो हो जाएगा v माइनस क्यू अपॉन सी, और यहाँ पर बात किया जाए तो हो जाएगा कितना, डी टी अपॉन आर। अगर इसको और सॉल्व किया जाए आगे तो डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल टू डी टी अपॉन आर, और इधर का जो सी था, ठीक है, इसको हम लोग ले आएंगे इधर, तो सीधा कह सकते हैं डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है क्या, इससे हम लोग आ रहे हैं इधर। तो अब यहाँ पर दिख रहा है क्या कि दो अलग अलग वेरिएबल है जो अलग अलग सेपरेट हो चुका है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डाल देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डालें तो इनिशियली हम लोग क्या देखें कि t इक्वल टू 0 पर कितना है चार्ज q, और t इक्वल टू टी पर चार्ज कितना है, t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना है q बराबर 0, और t इक्वल टू टी पर चार्ज कितना है q। तो इन सबको हम लोग डाल रहे हैं लिमिट में। तो यहाँ पर चार्ज का जो लिमिट हो जाएगा वो कितना, 0 से q, और इनिशियली टाइम 0, फाइनल टाइम t। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे में जो है उसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो हो जाएगा कितना, ln सी वी माइनस क्यू, और q का जो भी कोफिशियंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इक्वल टू इसका लिमिट हमारा रहेगा साथ में 0 से q, और यहाँ पर देखा जाए तो 1/RC तो अपना कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। अब अगर इसको देखा जाए तो बारी बारी से लिमिट पुट किया जाता है, तो ln सी वी माइनस क्यू माइनस ln सी वी माइनस 0। इस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, इस माइनस को क्या कर रहे हैं हम लोग, इस माइनस को उधर ले जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस इसका अगर किया जाए तो 1/RC, और यहाँ पर क्या t माइनस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए आगे। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया जाए तो हम लोग को पता है कि लॉग में अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो डिवाइड होता है, तो सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी, और इधर क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब टी अपॉन आर सी तो इधर आ गया। अब इधर देखा जाए इसको अगले लाइन में तो ये सी वी अपॉन सी, इसको देखो तो इतना लिख सकते हैं हम लोग, क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको और आगे लिखेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि क्यू जो हो जाएगा अपना वो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, इंटू सी वी। तो यही हम लोग का इक्वेशन निकल के आया क्या, Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जहाँ पर जो सी वी है वो क्या है हम लोग का Q मैक्स है, जिसको हम लोग Q नॉट से लिखते हैं जनरली। ठीक, और जो आर सी है इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो अब ये जो हम लोग का बन जाएगा Q, वो कितना बन जाएगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को कुछ कुछ इसमें बातें समझनी है। पहला क्या, ये क्यू नॉट जो लिखे हम लोग सी वी, ये क्यू नॉट को मैक्सिमम चार्ज हम लोग क्यों बोले, मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब पूरा का पूरा ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, कौन, कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया तो उस समय इस पर जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम लोग कब कहेंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस
किसका? कैपेसिटर का। किसके बराबर हो जाए? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के। इससे इसमें हम लोग और क्या समझ सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का बराबर हो गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कैपेसिटर का बराबर हो गया तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज को फ्लो होने क्या चाहिए? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बचा नहीं तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं, और जब पोटेंशियल उसका बराबर हो गया तो मैक्सिमम पोटेंशियल का कितना होगा? वी, है ना। इसका पोटेंशियल होगा कितना? वी। तो उस समय चार्ज कितना होगा? तो उस समय चार्ज हमारा कैपेसिटर का मैक्सिमम पोटेंशियल जो हो जाएगा वो वी, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो हमारा मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? सी वी। इसमें कोई दिक्कत? क्यू मैक्स में हम लोग क्या कह सकते हैं? क्यू मैक्स जो हो गया हमारा सी वी, तो सी वी को हम लोग क्या लिख दिए? क्यू मैक्स, जो कि क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। अब इसमें जो टाउ है वो टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपली एक कांस्टेंट है आर और सी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका अगर देखा जाए Q और Q नॉट 1 के पावर माइनस 1 - e के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि t बराबर 0 पर Q, इस इक्वेशन को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए क्या देखते हैं कि t बराबर 0 पर चार्ज कितना है। तो t बराबर 0 करेंगे तो e के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? e के पावर 0 हो जाएगा। तो e के पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 माइनस e के पावर 0 हम कहेंगे तो कितना? 1। तो और इधर कितना है? 1 माइनस है, तो ये 1 - 1 कितना? 0। यानी कि t बराबर 0 पर इस इक्वेशन से क्या आ रहा है? हमारा q का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर इसमें हम लोग t इक्वल टू इन्फाइनाइट डालते हैं तो कितना आ जाएगा q का वैल्यू? तो निकालते हैं इससे। तो यहां से हम लोग देखेंगे q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस इंफिनिटी, है ना। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यू नॉट 1 - 1 बाय ई के पावर इन्फिनिटी, और समथिंग ई के पावर इन्फिनिटी का बात किया जाए तो ये भी कितना? इन्फिनिटी। इसका वैल्यू कितना? इन्फिनिटी। और 1 बाय इन्फिनिटी होता है कितना? 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्यू बराबर क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट क्या है हमारा? मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। तो अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q हमारा क्या हो गया? q नॉट के बराबर। तो यही चीज तो हम लोग देखे थे कि जब इन्फाइनाइट टाइम होगा तो हमारा क्या होगा? कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।